आज आज 6 बजे शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं। पीएम ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। जिस तरीके से कोरोना के मामले कम हुए हैं, उन मामलों को लेकर भी लोगों की निगाह बनी हुई है। और हमारे साथी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, अखिलेश शर्मा, जो हमारे साथी जुड़ गए। अखिलेश, किस मसले पर ये राष्ट्र के नाम संदेश हो सकता है, ये पूछना कोई जल्दबाजी तो नहीं है? जल्दबाजी है बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि किस बारे में राष्ट्र के नाम संबोधन है, क्योंकि ये कभी भी होता नहीं कि वो बताते नहीं कि किस बारे में संबोधित करने जा रहे हैं। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना के मामले 3 महीने में सबसे पहली बार है कि कम आए हैं, ये बहुत बड़ी सफलता एक तरह से आप कह सकते हैं कोरोना को नियंत्रण करने में मिली है। हो सकता है कि इसी के ऊपर चर्चा करें, लेकिन फिर भी चूंकि त्योहारों के दिन आ रहे हैं, इसलिए पीएम मोदी अपनी ओर से आगाह कर सकते हैं कि सावधानी जो है वो अपनी बरतने की जरूरत है। तो एक ये विषय हो सकता है। हम जानते हैं कि वैक्सीन को लेकर के अभी कोई ऐसी कोई सफलता नहीं मिली है, क्योंकि कल ही जो उनका संबोधन था, मैं सुन रहा था उनका भाषण, जिसमें वो कह रहे थे कि अभी वैक्सीन को लेकर के हम एडवांस स्टेज पर हैं। कुछ वैक्सीन की ट्रायल जो है दूसरे में और कुछ तीसरे चरण में चल रही है। तो यानी वैक्सीन को लेकर के तो अभी कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं इसको लेकर के अनाउंसमेंट किया जाए। मुझे लगता है कि ये जरूर हो सकता है कि कोरोना को लेकर के सतर्कता बरतने की बात करें, या आज जो एक कहें कि 3 महीने में पहली बार 50,000 से कम आंकड़े आए हैं, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। इस बारे में भी चर्चा हो सकती है। ये सिर्फ अभी अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि जिससे पहले भी जितने उनके राष्ट्र के नाम संबोधन हुए हैं, कभी कुछ बताया नहीं जाता कि किस विषय पर वो संबोधित करने जा रहे हैं। एक उत्सुकता उनके संबोधनों को लेकर बनी रहती है। उनके जो करीबी लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि उत्सुकता खत्म हो, और शायद इसीलिए बताया भी नहीं जाता कि किस बारे में राष्ट्र को संबोधित किया जा रहा है। मैं अखिलेश ये समझना चाह रहा था कि जो वो मन की बात करते हैं या जिस तरीके से वो रेडियो पर संदेश देते हैं, वो और ये जो राष्ट्र के नाम संदेश होते हैं, इनमें कोई फर्क है? क्या वाइडर रीच का मामला है, ज्यादा पहुंच तक की मामला है? देखिए, जो मन की बात होता है हम देखते हैं कि वो गैर राजनीतिक है। उसमें इस तरह कोई ब्रेकिंग न्यूज आपको नहीं मिलेगी। जो मन की बात होती है वो एक तरह से वो देश की जनता के साथ सीधा संवाद करते हैं, जिसमें वो देश की जनता से जुड़े मुद्दे, जिसमें कि खेती किसानी हो, चाहे त्योहार हो, चाहे मौसम हो, बरसात हो, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। शिक्षा, ये तमाम तरह के जो क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो अनसंग हीरो हमारे देश के हैं उनके बारे में बात करना, उनका प्रचार प्रसार करना, उनसे चर्चा करना, लोगों से जुड़े मुद्दों की बात करना, उस तरह की बातचीत का एक फॉर्मेट मन की बात में होता है। लेकिन जो राष्ट्र के नाम संबोधन है वो अलग होता है। उसमें एक अर्जेंसी होती है, उसमें एक ऐसा टॉपिकल सब्जेक्ट होता है जिसको लेकर के कि देश की जनता या तो चिंतित होती है, परेशान होती है, या फिर पीएम कुछ सरप्राइज देना चाहते हो, अपने को एक बड़ा फैसला उन्होंने किया हो उसके बारे में बताना चाहते हो। हम जानते हैं कि जब से कोविड महामारी शुरू हुई है, मार्च में उनका पहला संबोधन आया था, इसमें उन्होंने जनता कर्फ्यू की अपील की थी। तब उन्होंने ये भी कहा था कि किस तरह से कुछ ही हफ्तों की मोहलत दीजिए और ये लड़ाई हम जीत लेंगे। हालांकि वैसा नहीं हो पाया। उसके बाद की लड़ाई काफी लंबी चल गई है, तो कई महीने इस लड़ाई को शुरू किए हुए हो चुके हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं, एक बड़ा माइलस्टोन आज हासिल हुआ है कि जब 3 महीने में पहली बार 50,000 से कम मामले गए, बल्कि कहें कि 45,000 से भी नीचे मामले गए हैं। तो जो जुलाई में मामले थे, आज अक्टूबर में उसी तरह से मामले पहुंच गए हैं। तो शायद ये उस पर चर्चा करने की बात करें, या हो कि उसी पर कुछ बातचीत हो। जी, इसी को बात को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं अखिलेश, क्या ये जल्दबाजी होगी कि कोरोना के मामलों को लेकर, क्योंकि हमने पूरी दुनिया में आप चूंकि हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं, और कयास का मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री इसी मसले पर बातचीत करने वाले, लेकिन चूंकि कोविड को लेकर अच्छी खबरें हैं इसको लेकर, तो क्या ये जो ट्रेंड है इसका कोई थोड़े दिन और इंतजार किया जाना चाहिए? ये हो सकता है मैं आपसे इससे थोड़ा सा सवाल हट के पूछ रहा हूं, क्योंकि 42,000 अगर एक बार गिर चुका है तो जरूरी नहीं है कि वो उस स्टेज पर हम लगातार बने रहें। तो ये भी एक चिंता सरकार के जहन में हो सकती है। चिंता तो होगी। देखिए, जो भी सरकारी पैनल की रिपोर्ट आई थी रविवार को, जो आई है रिपोर्ट, उसमें यह कहा गया है कि एक जो अंदाजा उन्होंने व्यक्त किया है कि फरवरी तक जो है हमारे यहाँ मामले नगण्य हो जाएंगे, और अब जो कर्व है वो फ्लैट हो चुका है कोरोना का, ये पैनल ने कहा है। तो ये स्पष्ट तौर पर एक ट्रेंड दिख रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज मामले जो है कम हुए हैं, पिछले 5 हफ्ते के अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो अब लगातार मामले गिरते जा रहे हैं, और जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम होती जा रही है। जो एक्टिव केसेस है उनकी संख्या काफी कम हो गई है, और जो रिकवर्ड केसेस है उनकी संख्या काफी बढ़ गई है। तो ये कई सारे ट्रेंड्स हैं
जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो दूसरी लहर है उसका खतरा रहता है। यूरोप में हमने देखा है कि कई देशों में, चाहे फ्रांस हो चाहे यूके हो, वहां पर कई कड़े कदम फिर से उठाने का फैसला किया गया है क्योंकि वहां पर दूसरी लहर आने का खतरा है। लेकिन भारत इस मामले में ज्यादा अच्छी स्थिति में इसलिए अभिषेक, क्योंकि हमने मार्च अप्रैल में जो लॉकडाउन किया, जिसको कि सबसे कड़ा लॉकडाउन दुनिया में माना गया, जिसको कि 100% माना गया है लॉकडाउन की जो कड़ाई का जो स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से, तो वो भारत इतना कड़ा लॉकडाउन कर चुका है। और जो रविवार को स्टडी आई उसमें ये कहा गया है अभिषेक कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो अगस्त तक भारत में 25 लाख लोग मर गए होते। तो ये एक अंदाजा था इस रिपोर्ट का। तो ये पता था कि लॉकडाउन जो है उसने काफी हद तक कंट्रोल करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। एक और बात कि जो वक्त को लेकर कई बार सवाल उठते हैं अखिलेश, कि उनका एक जो संबोधन था 8 बजे का, वो लोगों के अंदर काफ़ी चिंता भर देता है। लेकिन जो टाइमिंग है उसको लेकर आप अगर बता सकें कि उन्होंने 6 बजे का जो वक्त चुना है, वो पहले कई बार उन्होंने 8 बजे का वक्त चुना जब बहुत बड़े फैसले सुनाए, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन का फैसला था, और जनता लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू का के लिए भी उन्होंने शायद रात 8 बजे का वक्त ही चुना था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी बिल्कुल, इसीलिए शायद वो समय बदला गया है ताकि लोग डरे नहीं, अपनी घड़ी न देखें और अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखें। इसलिए समय बार बार बदलता रहता है। 2 बार जरूर आप कह रहे हैं कि 8 बजे हुआ है, उसके बाद कई अलग अलग समयों पर किया गया है। जो कोविड के कई जो उनके बीच में संबोधन रहे हैं वो अलग अलग समयों पर हुए हैं, कभी 12 बजे, कभी सुबह 11 बजे, कभी 9 बजे, इस तरह से भी किया गया है। ये एक नया प्रयोग है, 6 बजे का प्रयोग किया गया है कि देखते हैं कि इस वक्त क्या होता है। तो ये 6 बजे अब क्या होगा, हमको इंतजार करना होगा बजाय कयास लगाने की पीएम मोदी क्या कहते हैं। हम देखते आए कि वो कई बार चौंकाते हैं, तो देखते हैं कि वो चौंकाने वाली कोई बात करते हैं या फिर जिस बात पर हम बात लगातार कर रहे इतनी देर से कि कोविड के मामलों में जो कमी आई है, शायद उसका जिक्र करके पीठ थपथपाएं और लोगों को कहें कि अब भी सतर्क रहने की जरूरत है। और बिहार के चुनाव भी सर पे हैं अखिलेश, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। निश्चित तौर पर, हालांकि बिहार में उनका जो रैलियों का सिलसिला है वो 23 तारीख से शुरू होने जा रहा है। 12 रैलियां वहां पर वो करेंगे, हर दिन 3 चुनाव क्षेत्रों में जाकर के वो संबोधित करेंगे, 3 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रतिदिन। इसमें जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो भी साथ में रहेंगे, लेकिन लगता नहीं कि वो बिहार चुनाव से जुड़ा कोई फैसला या कोई इस तरीके की घोषणा होगी, क्योंकि अगर वो उन्हें करनी होगी तो वो बिहार में जाके रैलियों के दौरान करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश है। ये पहले के संदेशों से किस तरीके से अलग होगा, इसकी जानकारी हमें 6 बजे ही मिल पाएगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा एक विश्वस्त व्यक्ति हैं और न्यूज़ की दुनिया में बहुत लंबे अरसे से काम भी कर रहे हैं। वो ये लगातार बात कहते रहे हैं कि देखिए, कयास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐसी खबरें नहीं मिलती हैं, सूत्रों को भी नहीं मिलती हैं कि वो आज किस सब्जेक्ट पे या किस विषय पे बोलने वाले हैं। तो हमें इंतज़ार ही करना होगा। मैंने और अखिलेश शर्मा ने जो भी बातें की हैं वो दरअसल इस मायने में की हैं कि आज किस तरीके की देश के सामने परिस्थितियां, और जो सबसे बड़ा मसला कोरोना का है उसमें चूंकि अच्छी खबरें हैं, खुशखबरियां हैं सरकार के लिए, तो हो सकता है, मैं बार बार इस बात पर जोर डाल रहा हूँ, तो कि हो सकता है वो कोविड पर बात करें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विशेष अधिकार, या हर प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि वो अपने राष्ट्र के नाम के संदेश में क्या बोल सकते हैं, इसको लेकर वो बताना चाहें या ना बताना चाहें।